bala bala bariya raba shandara bara 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 bari biri bara mana 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 mana. धन्यवाद
सारी महिमा सारा गौरव हम तुझे देते परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, रबा 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 रबा। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड, इंदा रबा 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 रबा। हालेलुया। प्रभु आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरा वचन हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। प्रभु ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम में, सबको बातें कीजिए मेरे परमेश्वर, सबसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह सब जगह हमारे साथ है। वो हर वक्त हमारे साथ है। वो हमारी सांसों में है, हमारी धड़कन में है, चांदनी रातों में है, हवा में है, सब में यीशु मसीह है। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारी यीशु मसीह आंखों में है, यीशु मसीह हमारे सपनों में है, हमारी सांसों में है, हमारे नस नस में है, हमारे रूह की हर जगह में है। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमारे हृदय में है, मन में है, हालेलुया। हमारे मन में, हृदय में भी है यीशु मसीह। ये बोलना है, हालेलुया। ये कहना है हमें बार बार, यीशु मसीह मेरे मन में, मेरे हृदय में है, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारा जो मन है अभी वो यीशु मसीह का मन है, हालेलुया। और जो उसका मन है वैसे हमारा भी मन होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर का पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें परमेश्वर ने दिया हुआ जो अच्छा हृदय मैं तुम्हें दे दूंगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच ये जो विषय है हमारे लिए आशीषित है, और जितना हम उसमें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं जितना मैं उसमें प्रभु के वचन में देख रहा हूँ, उसमें बहुत सारी गहराई, बहुत सारी बातें प्रभु हमें सिखा रहा है, हालेलुया। तो हम कल थे कि उत्पत्ति किताब में, कल हम थे नूह के बारे में हम सीख रहे थे कि जब परमेश्वर ने देखा कि नूह के बारे में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने देखा, मैंने पढ़ा था वहाँ पर कि थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, रिखाला बारा बारा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आइए हम उत्पत्ति किताब 6 का और एक बार उसको पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर ने लोगों की सारे मनों को देखा और सारे मनों को उनके मनों में सब बातें एक भी अच्छी नहीं देखी। परमेश्वर मन में परमेश्वर उनके देखा, परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने देखा तो उनके मनों में एक भी बात अच्छी नहीं देखा। परमेश्वर ने सब हमने देखा कि सब उनके मनों में बार बार जो है वो बुरे ही विचार है। थोड़ा दोनों वाला, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्पीड कमी करायला नव्हता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस वचन में पढ़ेंगे कि लेकिन परमेश्वर ने नूह को दर्शन दे दिया 8 वचन में, और पढ़िए नूह के क्या कहा परमेश्वर। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर की दृष्टि नोहा पर भी गई। परमेश्वर ने नोहा को भी देखा, परमेश्वर ने नूह को भी देखा, और उसके ऊपर प्रभु ने देखा तो उसके अंदर मन में, उसके परिवार में परमेश्वर को अच्छे कुछ बातें दिखी। तो परमेश्वर ने देखा तो उसको परमेश्वर ने देखने के बाद प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर देखता है हमारी तरफ तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हमारे अंदर दिखनी चाहिए, हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे परिवार में। जब परमेश्वर देखता है तो हमारे अंदर परमेश्वर की प्रसन्नता है। परमेश्वर जब देखेगा उसको प्रसन्नता मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। वो बातें हमारे मन, परमेश्वर हमारे मनों में देखने के बाद उसको मिलनी चाहिए। बोलो हालेलुया।
और यहाँ पर देख आगे पढ़िए क्या लिखा है। नूह की विश्वली हाँ यह है नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हाँ। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। वो साथ साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। और आगे, और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ आगे, उस समय पृथ्वी उस परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। हाँ। और उपद्रव से भर गई थी। हाँ। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, हाँ। तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। हाँ। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हाँ प्रेज लॉर्ड। लेकिन आगे 13 वचन में पढ़िए उत्पत्ति की। हाँ। तब परमेश्वर ने नूह से कहा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा। देखो अभी परमेश्वर ने नूह से बातें करने लगा परमेश्वर। देखो मेरे प्रिय, जब परमेश्वर जब बातें करना चाहता है तो उतना हमारा हृदय जो है, उतना हमारा जो मन है वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के संग रहना चाहिए। उतना हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। यीशु मसीह ने पहले ही जब अपना प्रचार जब उसने उस पहाड़ों पर देना शुरू किया कि कुछ धन्य वे है, ऐसा कुछ जो मन के दीन जो है वो धन्य है, और ऐसे कुछ बातें कहते कहते यीशु मसीह ने उसमें एक बात कही थी कि जो धन्य वे है जो मन के शुद्ध है। धन्य है जो वे जो मन के क्या है, शुद्ध है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारा मन को शुद्ध कीजिए, क्योंकि वो धन्य होंगे। मत्ती की किताब और उत्पत्ति का भी रहेंगे, तो उत्पत्ति भी पढ़ना है, और उत्पत्ति की किताब में भी हम जाने वाले हैं, लेकिन मत्ती की किताब में वो भी आप मार्क कीजिए वचन कि धन्य कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, कितनी बात अच्छी यहाँ पर वचन, ये गहराई है इस वचन में कि धन्य जो है वे है, धन्य वे है, आशीषित वो है। हालेलुया। यीशु मसीह ने, हमारे राजाओं के राजा ने इस वचन को बोला है कि वो भी, उसने भी जब पहाड़ पर उसने उपदेश देना शुरू किया, और उस उपदेश में 8वें वचन में हम देखते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। मेरे प्रियो, वो ही आशीषित है। धन्य का मतलब आशीषित। हर बात में आपको आशीषित होना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो मन के शुद्ध है वे धन्य है। धन्य है वे, धन्य है वे, वही धन्य है जो मन के शुद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मन पर शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि धन्य वे हैं जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का मुख्य वचन है ये। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है इस पवित्र शास्त्र में, मत्ती की किताब में, यीशु मसीह के द्वारा कि जो मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर को दर्शन को देखेगा, परमेश्वर उससे बातें करेगा, परमेश्वर की वाणी को सुनेगा। जो परमेश्वर पे प्रभु अपना जो हृदय है, जो मन है, वो शुद्ध रखता है। मेरे प्रिय, इन दिनों में हमारे मन को शुद्ध रखिए, अपने मन को शुद्ध रखिए। हालेलुया। और बड़ा मन कीजिए। बड़ा मन, छोटा मन होना नहीं चाहिए। बड़ा, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, हर बात के लिए बड़ा मन होना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। जैसे मैं एक बार कहता हूं कि जैसे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, अपना वीडियो बड़े मन से शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग, तुम्हारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को प्रभु परमेश्वर ब्लेस करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। ये ऑनलाइन के माध्यम से ये वीडियो भेजकर उतनी तो आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं और प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर नूह को भी परमेश्वर उत्पत्ति किताब में प्रभु उसने बातें की, और परमेश्वर ने नूह को ही बातें क्यों की। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह को ही बातें क्यों की। संसार में बहुत सारे लोग बिगड़ गए ना, वो बहुत सारे लोग बिगड़ गए थे। उनका मन परमेश्वर के पास नहीं था, उनके मन में बार बार बुरी चीजें थे। और लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि नूह का जो हृदय था, मन था, वो परमेश्वर के करीब था। प्रार्थना करने वाला, धर्मी, परमेश्वर के साथ चलने वाला नूह का परिवार और नूह का जीवन हम देखते हैं यहाँ पर। तो परमेश्वर
हर परिस्थिति में परमेश्वर बातें करता है। और यहाँ पर भी नूह से परमेश्वर ने बातें की। और क्या कहा, पढ़िए। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हाँ। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हाँ। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। देखो, मैं पृथ्वी पर उनको क्या करूंगा, नष्ट कर डालूंगा। हाँ। इसलिए तू ग्वेपर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें से कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा नूह जो खरा था। देखो, परमेश्वर ने देखा नूह धर्मी पुरुष था, अपने अपने लोगों के में खरा था, वो सच्चे मन वाला था और परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। ये परमेश्वर ने देखा और नूह से भी परमेश्वर ने बातें की। परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, परमेश्वर देखता है कि वो परमेश्वर देखता है कि हम कितने लोग सच्चाई से उसके साथ चल रहे हैं, कितने लोग खरे हैं, कितने लोग सच्चे मन के और शुद्ध मन के बड़े दिल वाले हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, हर समय देखता है। लेकिन नूह ही उसको परमेश्वर को देखा परमेश्वर ने कि नूह एक खरा है, उसका मन साफ है, उसका दिल साफ है, उसका वो पूरे मन से परमेश्वर के संग रहता है, साथ चलता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। ये हम देखते हैं यहाँ पर नूह के बारे में। बोलो प्रेज लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात, और जब उसको परमेश्वर ने उस जहाज को बनाने के लिए बोला था परमेश्वर ने उसको, और जहाज को बनाने का कुछ बातें उसको परमेश्वर ने उसके मन में डाला। मैंने कल बताया कि कितना उसको परमेश्वर ने जो जो बातें की, जैसे जैसे कुछ मैप, क्या कितना लंबाई चाहिए, कितना क्या चाहिए, क्या क्या बनाना है, कितना कोठरिया बनाना है, ये सब परमेश्वर ने उससे बातें की और उसने वो सब मन में रखा। हालेलुया। और बात देखेंगे कि जब परमेश्वर ने उसको ये भी कहा था कि 21 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको खाने की चीजें, जो भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करने को कहा था परमेश्वर ने उसको। और जब वो खाने की चीजें इकट्ठा करने को कहा था और रखना है, इकट्ठा करके रखना है, और जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा, और परमेश्वर की साधना के अनुसार नूह ने किया। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो उसको कहा था कि खाने की चीजें भी तुझे इकट्ठा करके रखना है, जमा करके रखना है, और जब वो पूरे खाने की चीजों के साथ परमेश्वर ने उसको कहा, 7वां अध्याय और पहला वचन पढ़िए मेरे प्रियो। अभी एक वचन महत्वपूर्ण है, इसके आगे पढ़िए। हाँ। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। देखो, परमेश्वर ने नूह से कहा, देखो पूरा उसने काम किया, उसने जहाज को बनाया, और जो कुछ भी खाने की चीजें लगती है वो सब उसने इकट्ठा किया उसने, और सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने सब कुछ किया मेरे प्रियो। और जब उसने किया, और परमेश्वर ने फिर से उससे बातें की कि अपने घराने के समेत अपने इस जहाज में जा। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं इस समय के लोगों में से केवल क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझको ही अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। आमेन। क्या लिखा है प्रभु का वचन? क्योंकि मैंने उस समय प्रभु ने उसको बोला कि मैं इन लोगों में से तुझे ही मैंने धर्मी देखा है, तुझे ही मैंने अच्छा देखा है, तू ही खरा है, तू ही धर्मी है, तू ही सच्चा मन वाला है, शुद्ध मन वाला है। और जो कुछ मैंने तुझसे कहा, जो कुछ मैंने तुझसे बोला, वो सब कुछ तूने वैसा ही किया। जो मैप था, जो डिजाइन था, जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको बोला था, वही उसने किया। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको ही खरा ठहराता है जो कुछ परमेश्वर बोलता है वही करने के लिए। जो कुछ बोलता है परमेश्वर, वही जब आप करेंगे, वही परमेश्वर की नजर में आप खरे ठहरेंगे। आपके एक भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एक भी नूह अपने मन का यूज करता, अपनी की मन की इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ वो जहाज में बना था, तो मेरे प्रियो वो फेल होता था। बोलो प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं कि इतने महान परमेश्वर ने उसको एक डिजाइन बताया, और देखते हैं कि पूरे संसार में इतना बारिश आ गया, सारे पर्वत डूब गए,
इतना पूरा डूब गए। और वो जहाज जो नूह ने बनाया था वो कभी डूबा भी नहीं, वो नाश भी नहीं हुआ। इतना बड़ा बारिश, कौन सा जहाज, आज दुनिया में कितने भी मनुष्य ने जहाज बनाए, लेकिन जहाज कौन सा टिक पाया है समुद्र के आगे? आप समुद्र के कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे तो पता चलेगा, बड़े से बड़े जहाज भी मार खाते हैं जो परमेश्वर ने समुद्र बनाया है। उनके हिसाब से उन्होंने बनाया, बहुत सारे जहाज, बड़े बड़े जहाज बनाए, लेकिन वो डूब गए। बहुत सारे जहाज आज डूब गए, नाश हो गए। लेकिन ये जो बोट है, ये जो नाव है, ये जहाज है, वो डूबी नहीं, डूबी, नाश नहीं हुई। क्योंकि एक ही उसका अर्थ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक भी इंच, एक भी कुछ भी बात नूह के हिसाब से नहीं थी उसमें। सब कुछ प्लान, सब कुछ, एक एक इंच, एक एक लकड़ी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के मन में जो इच्छा थी उसी के अनुसार वो जहाज में थी सब कुछ। इसलिए वो डूब नहीं पाई। नूह का एक भी उसमें उसके मन के अनुसार प्लान नहीं था। हमारा प्लान कुछ नहीं करने का है। हालेलुया। हम योजना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार हमारी योजना को पूरा कर सकता है। वो योजना परमेश्वर की हिसाब से, परमेश्वर की इच्छा से होगी। तो अगर हमारी इच्छा, हमारी योजना हमारी है, लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर के हृदय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हमारी योजना पूरी नहीं हो सकती। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर की जो प्लान था उसने वही किया। हमें भी इन दिनों में परमेश्वर जो चाहता है वही करेंगे, तो अब हमारा नाश नहीं होगा। जो परमेश्वर हमारे मनों को बोलता है, जो परमेश्वर हमें जो आज्ञा देता है, अगर हम वो करेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हमारे परिवार नाश नहीं होगा, हमारे परिवार बचेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर ने उसको कहा कि तू ही मुझे धर्मी दिखा, तू ही मुझे खरा दिखा इन सारे लोगों में। अभी ये परिस्थितियों में परमेश्वर हमें देख रहा है, और परमेश्वर इस परिस्थितियों में हम कितना सच्चे मन से, कितना पवित्र मन से, कितना परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के चरणों में बैठ रहे, सेवा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, ये प्रभु देख रहा है। और जो परमेश्वर चाहता है वही हम कर रहे क्या? जो परमेश्वर चाहता है वही हम जीवन जी रहे क्या? परमेश्वर ने जो चाहा वो नूह ने किया, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी वो नूह ने किया। उसने खाने की चीजें इकट्ठा की, वैसे उसने सब खाने की चीजें उसने इकट्ठा करके अपने परिवार के समेत वो खाने की चीजें लेकर अंदर गया। 40 दिन तक मेरे प्रियो बारिश चलती रही। एक दिन भी तो उसको बाहर आने की, अगर वो खाने की चीजें नहीं लेकर जाता अंदर तो कितना समस्या थी। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ उसको बताया कि खाने की चीजें भी अंदर लेके जाना है और अंदर बैठना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मन का मैंने ये क्यों बताया आपको, वहां पर कि सारे लोग नाश क्यों हो गए, नूह का परिवार क्यों बच गया? उनके लोगों के मन बिगड़ गए थे, सारे लोगों के मन बिगड़ गए थे। मेरे ख्याल से नूह के रिश्तेदार भी रहेंगे ना, उसकी बहू भी थी, इसलिए बहू थे, उसके बहू भी के भी परिवार, उसके उनके माँ बाप, उनके भाई, वो भी रहेंगे ना नूह के बहुए के, है ना। और नूह के भी परिवार, सब उनका भी लोग रिश्तेदार रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का न्याय आता है, जब परमेश्वर कुछ कहता है, तो जब हमें अपना मन को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, और हम बचना है। कोई रिश्तेदार भी संकट में कोई बचा नहीं पाएगा। संकट में कोई रिश्तेदार या कोई नजदीक का भी कोई हमको बचा नहीं पाएगा। वैसे ही हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे, हमारे पड़ोसी क्या कर रहे, कोई क्या कर रहा है उसकी तरफ मत देखो। वो बुरा कर रहे हैं इसलिए हमें बुरा नहीं करना है, वो अच्छा नहीं जी रहे तो वो ऐसा कर रहे तो हम भी ऐसा करना है, ये नहीं। हम परमेश्वर के, हम प्रभु के, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के साथ धर्मी और मन शुद्ध होकर चलना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। मन शुद्ध होकर चलना है मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। संसार के लोगों की तरफ मत देखकर चलिए, संसार की तरह मत बनिए। बाइबल कहती है कि इस युग के साथ समरूप ना हो जाओ, लेकिन परमेश्वर के साथ रहते हुए अपने मन को नया करो। बाइबल कहती है, रोमियो की किताब 12 अध्याय में वो लिखा है कि अपने मन को क्या कीजिए, नया कीजिए। इस संसार के 12 अध्याय और दूसरा वचन में लिखा है। देखो वहां पर भी उनके भी रिश्तेदार थे, नूह के
रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार उनके सुन नहीं पा रहे थे, उनकी बहू के रिश्तेदार थे, सब लोग वहां पर थे, लेकिन वो सब बिगड़ गए थे। लेकिन ये जो उन्होंने अपना अपना हृदय संभाला, बोलो प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने अपनी अपनी प्रार्थनाओं को संभाला। मेरे प्रियो, उनके जैसा वो नहीं हुए, लेकिन वो अपना अपना जीवन उन्होंने संभाला प्रार्थना में, अपने मन को उन्होंने संभाला, अपने मनों में, अपने परिवारों में वो बुरी चीजें आने नहीं दी उन्होंने। नूह और उसके परिवार, बेटों ने और उसकी पत्नी ने और उसकी बहुओं ने कुछ गलत बातें आने नहीं दी। क्योंकि देखो ये मेरे प्रियो, नूह और उसकी 3 बेटे और उनकी बहुएं, उसकी पत्नी बच पाई, लेकिन उसके बहुओं के भी रिश्तेदार थे, वो भी नहीं बच पाए। लेकिन क्यों बच पाए नहीं? क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते थे। वो कितनी बार इनको पागल कहते रहेंगे, कितनी बार इनको बुरी चीजें करना चाहिए, कुछ सांसारिक बातें जीना चाहिए, वो उनको खींचते रहेंगे संसार में, खींचते रहेंगे संसार में। शैतान भी इनको खींचता रहेगा। प्रार्थना का समय रहेगा या कुछ अच्छी बातें करने के समय रहेगा, लेकिन नूह, उसका परिवार कभी परमेश्वर को छोड़कर बाहर दूसरा अलग रास्ता उन्होंने नहीं लिया। बोलो प्रेज लॉर्ड। यही बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब और 2 वचन, 12 अध्याय 2 वचन। हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो, बाइबल कह रही है। वो नूह और उसका परिवार भी संसार के सदृश नहीं बना, वो रिश्तेदारों के पीछे नहीं भागे, वो कैसे बुरा जी रहे, अरे वो उनका मन टूट जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे, ये नहीं था। उनका यही एक लक्ष्य था, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम धर्मी हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करेंगे। और यहां पर यही कह रहा है कि प्रभु का वचन, पौलुस कह रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। संसार की किसको कहा जाता है? जो बिगड़ गए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप बदलते जाना चाहिए। आपका मन का चाल चलन बदलता जाए, इस परमेश्वर की योजना इच्छा है। लेकिन आप संसार के सदृश ना बनना चाहिए, संसार की तरह आप नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको देखकर संसार के लोग बदलना चाहिए, या हमें बदलना नहीं चाहिए। हमारा टाइमिंग प्रार्थना का बदलना नहीं चाहिए, हम प्रार्थना का समय नहीं छोड़ना चाहिए, हम बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए किसी के कारण। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कह रही है कि तुम्हारा मन नया हो जाए और तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलता जाए। मन बदल गया, मन नया हो गया, तो तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। तुम्हारा मन शुद्ध, मन को तुमने संभाला, मन को शुद्ध किया, मन को तुमने नया किया, तो आपकी शब्द नए अच्छे हो जाएंगे, आपका चाल चलन बदलेगा। लेकिन पहला मन आता है, पहला क्या आता है? मन आता है। अगर मन को नया किया आपने, तो आपकी चाल चलन बदल जाएगी, आपका बोलना बदल जाएगा, आपका बैठना उठना बदल जाएगा। आपके बैठना बोले तो आपकी पापियों में बैठना आपका जो बदल जाएगा। आप पापियों के साथ नहीं बैठेंगे, आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर के लोगों की संगति में बैठेंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर बदल जाएगा। लेकिन बदलना है। मेरे कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर मुझे मेरे घर जीवन में बदलाव चाहिए, पास्टर मेरे घर में बदलाव चाहिए, पास्टर मेरे जीवन में बदलाव चाहिए, पास्टर मेरे घर के लोगों में बदलाव चाहिए। लेकिन ये बदलाव कब होगा मेरे प्रियो? ये बदलाव कब होगा? बदलाव पहले आप खुद के मन को बदलो, खुद के मन को नया कीजिए, और खुद के मन को नया करने के बाद तब सब बदल जाएगा। आपका मन बदला, सब बदल जाएगा। लेकिन आपका मन ही बदला नहीं है, तो आपको सब लोग ऐसे ही दिखेंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड, है कि नहीं? आप हमारा मन नहीं बदलेगा तो हम हर एक व्यक्ति को ऐसा ही देखेंगे, वो मन में आए ना वैसे ही। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमारी सोच में, हमारे दिल में, हमारे मनों में हर बात के लिए कुछ गलत बातें रहेंगी, तो उस बात के लिए हम गलत ही सोचेंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक कौन सा ही विषय ले लो, और उस विषय के बारे में अगर आपके मन में गलत विचार रहेंगे, तो कुछ उस विषय को आप आपके मन में वैसा ही आप सोचेंगे। लेकिन आपका मन बदल गया, आपके मन में से सारे बुरे विचार निकल गए, तो आपका सारा विचार, सब बातें उस व्यक्ति के लिए या परिवार के लिए भी बदल जाएगा। आमीन। यहां पर लिखा है बदलता जाए। आगे, जिससे परमेश्वर की भली, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बोलो प्रेज लॉर्ड।
देखो, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए और परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो जानने के लिए आपको पहला मन को नया कीजिए और आपकी चाल चलन बदलेगी और आप परमेश्वर की इच्छाओं को तुम जानोगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, विषय बढ़ रहा है, लेकिन यही मन को जो शुद्ध है वो धन्य है। यीशु मसीह कह रहा है जो मन के शुद्ध है वो क्या है? धन्य है। आमेन। अगर मन शुद्ध नहीं है, आप मन में ये आज ले लो, मन शुद्ध नहीं है, आशीष नहीं है, धन्य नहीं होंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। मन शुद्ध नहीं है तो धन्यता नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे प्रिय सिखाया है जो मन के शुद्ध है वो धन्य है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, बहुत सारा अच्छा ये इसमें प्रभु का स्पर्श, प्रभु का आत्मा की गहराई मैं महसूस कर रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। मन नया होना चाहिए तो हमारी चाल बदलेगी, हमारी जिंदगी बदलेगी, आपके जीवन में दुख आनंद में बदल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं क्या कि आपका दुख आनंद में बदल जाए? तो आपका दुख आनंद में बदलेगा तब जब आपका मन नया हो जाएगा, आपका मन हृदय परिवर्तित होगा, तब आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन आपका मन ही बदला नहीं है, आप वैसे के वैसे ही है, पुराने जैसे, पुराने मनुष्यत्व के। अभी बाइबल में कहता है, बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह में आता है, बपतिस्मा पाता है, प्रार्थना करता है, वो पुराना मनुष्य नहीं रहता, वो नया बन जाता है। क्या बन जाता है? नया। पुराने जैसा शरीर तो दिखता है, लेकिन अंदर से वो नया बन जाता है। उसको आत्मिक एक व्यक्ति वो बन जाता है, एक परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी बन जाती है। आत्मिक तौर से उसको नया भी मन मिलता है। कौन सा नया मिलता है? आत्मिक मन, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक मन। हालेलुया। आध्यात्मिक मन, हालेलुया। आध्यात्मिक हृदय मिल जाता है। शारीरिक मन और आध्यात्मिक मन, ये दो प्रकार के। एक प्रकार का शारीरिक मन है, वो हर बात शारीरिक की ओर लेके चलता है, संसार की ओर लेके चलता है वो मन। लेकिन एक दूसरा एक मन है, वो आध्यात्मिक मन है, वो परमेश्वर के वचन के तरफ, जीवन की बातों के तरफ, वो परमेश्वर की प्रार्थनाओं की तरफ और स्वर्ग की तरफ लेके चलता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। उसका एक दो भाग है। रोम के 8वें अध्याय और आप घर में पढ़िए, वहां पर लिखा है जो शरीर की बातों पर ध्यान लगाता है वो मृत्यु प्राप्त करेगा, उसके जीवन में मृत्यु आएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक बातों पर ध्यान लगाएगा, मन लगाएगा, वो पहले परमेश्वर को प्रसन्न भी करेगा और बाइबल कहती है वो उसके लिए आत्मा और जीवन है। हालेलुया। जो आध्यात्मिक मन वाला है और आत्मिक बातों की ओर, आध्यात्मिक बातों की ओर मन लगाएगा, रोम के 8वें अध्याय में लिखा है, वो 4-5 वचन के आगे पढ़िए आप, तो बाइबल में लिखा है कि वो उसके लिए आत्मा और जीवन है। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है, शारीरिक मन वाला व्यक्ति है, अगर वो शरीर की बातों की ओर, संसार की गलत तरीके की बातों पर मन लगाएगा, उसके लिए मृत्यु है। उसके लिए बाइबल में ये भी लिखा है वहां पर कि उसके लिए परमेश्वर से बैर रखना है। चलो पढ़िए जरा, निकाला है आपने 4 वचन। हाँ। इसलिए की व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार, आत्मा क्या एक मन है, आध्यात्मिक एक मन है हमारा। बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखो, शारीरिक व्यक्ति एक यहाँ पर है, शारीरिक एक मन यहाँ पर पाया जाता है। हमें शारीरिक मन यहाँ पर हम देखते हैं, और शारीरिक मन वो शारीरिक बातों पर मन लगाता है। आगे, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज लॉर्ड। आध्यात्मिक एक मन है, शारीरिक एक व्यक्ति है और आध्यात्मिक एक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की ओर मन क्या लगाता है। प्रेज लॉर्ड। आत्मा की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर के राज्य की बातों पर मन लगाता है। जैसे नूह ने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया।
हालेलुया। परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, परमेश्वर के जो दर्शन, परमेश्वर की आज्ञा है उसकी बातों पर मन लगाया। और शारीरिक जो व्यक्ति थे वो अपना संसार में लगे थे, बुरे विचार में लगे रहे थे। उनके रिश्तेदार भी नूह के वहां पर थे, उन्होंने भी नहीं सुना, वो भी बदल नहीं पाए। नूह को, अगर उन्होंने नूह को बदलना चाहा होगा, नूह को ताने देते रहेंगे, नूह की निंदा करते रहेंगे, लेकिन नूह बदला नहीं, उसका परिवार बदला नहीं, परमेश्वर के साथ तो बने रहे। बोलो प्रेज लॉर्ड। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, ऐसा गीत है। बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु में बने रहना है, शुद्ध मन रखते हुए, प्रार्थना करते हुए, आध्यात्मिक बातों की ओर ध्यान लगाते हुए बने रहो। प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो, शारीरिक व्यक्ति जो मन लगाता है शरीर की बातों पर, दुनिया की बातों पर, संसार की तरह बनना चाहता है, वो उसके लिए मृत्यु है। आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखो, दो मन प्रकार के। अगर आपका मन नहीं बदलेगा, आपका दुख आनंद में नहीं बदलेगा। अगर आपका मन शुद्ध नहीं हो रखेंगे, आप आशीषित नहीं होंगे। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, धन्य वे हैं जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखेंगे। और यहां पर वही कह रहा है बाइबल, धन्य वे हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना देखो है। पुराने ही मन के जैसे आप रहेंगे, पुराने शारीरिक व्यक्ति, जो पुराने व्यक्ति थे आप, है ना, बपतिस्मा पाकर भी, बाइबल को पढ़कर भी, चर्च को आकर भी कुछ लोग बदलते नहीं है, उनका मन बदला नहीं है, वो अंदर से वैसे ही लोग हैं। तो फिर वो परमेश्वर के सामने शारीरिक मन के जैसे रहेंगे, तो परमेश्वर के सामने वो शत्रु के जैसे बैर रखना है। वो शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक के मन लगाना, शरीर की बातों पर मन लगाना, तो वो क्या है? परमेश्वर से क्या करना है? बैर रखना है। देखो, आप कौन से व्यक्ति है? शारीरिक मन वाले व्यक्ति है कि आध्यात्मिक मन वाले व्यक्ति है? आप कौन से व्यक्ति है? शारीरिक की बातों पर ध्यान लगाने वाले व्यक्ति है कि आप आध्यात्मिक बातों के ऊपर मन लगाने वाले व्यक्ति है? उसके ऊपर निर्भर है कि आप ब्लेस होगे या नहीं। बोलो प्रेज लॉर्ड। आप कहेंगे, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित किया है। हाँ, आशीषित किया है, लेकिन जो मन के शुद्ध है, वो धन होंगे। ये प्रभु यीशु का वचन कह रहा हूं मैं आपको। धन्य वही होंगे, ब्लेसिंग उनके ऊपर आएगी, वो ब्लेसिंग रिसीव करते रहेंगे, वो आशीष में बढ़ते रहेंगे, वही आशीष में बढ़ते रहेंगे, वो हर दिन हर क्षण आनंदित रहेंगे, चंगाई में रहेंगे, ओ हालेलुया, ब्लेसिंग में रहेंगे, ब्लेसिंग में रहेंगे, आशीष में बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, वही बढ़ते रहेंगे जो मन के शुद्ध है, मन के शुद्ध है, मन के शुद्ध है, वही हर दिन बढ़ेंगे। अपनी हर एक खुशियों को आप प्राप्त करेंगे, हर दिन हर क्षण। प्रेज़ लॉर्ड। हर दिन हर क्षण आप हर एक बात को कभी आप गवा नहीं पाएंगे। कुछ भी खुशियां, कुछ भी आशीष, कुछ भी ब्लेसिंग, कुछ भी परमेश्वर की हर बात आप गवा नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके शुद्ध मन की वजह से हर बात आप उसका आशीष प्राप्त करेंगे। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। हर बात आप आशीष प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। यही मेरे पे आज आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर उनको ही देखता है जो खरे हृदय से, शुद्ध मन से उसको पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो दीन होकर प्रभु के सामने बैठे हैं, उनको प्रभु आशीषित करेगा, उनको प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे प्रियो, जो घमंडी है मन में, जो शारीरिक व्यक्ति के जैसे ही है, बदल नहीं पाए, उनकी परिस्थिति नहीं बदल रही। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्यों परिस्थिति नहीं बदल रही? आप बदलना चाहते हैं आपके परिवार की परिस्थिति, आप बदलना चाहते हैं हर एक परिस्थिति। आपको आपका कहना है कि मेरे जिंदगी में ये बदलना चाहिए, मेरे जिंदगी में ये बदलाव चाहिए, मेरे परिवार में बदलाव चाहिए, मेरे कामों में बदलाव चाहिए, मेरे हर बात में बदलाव चाहिए। लेकिन बदलाव कहां, कैसे हो जाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है, पहले अपने मन को बदलो, आप आध्यात्मिक मन वाले बन जाओ, आप हर परिस्थिति को बदलाव आपके जीवन में देखेंगे। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। आपका मन में घमंड का बात निकाल दो, आपके मन में का घमंड की बातें, एक दूसरे की दोष निकालने वाली बातों को निकाल दो और पूरा शुद्ध मन रखिए, बड़ा मन कीजिए हर एक व्यक्ति के साथ। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता और व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता और परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से बैर रख सकता है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप
मन नहीं बदलेंगे, आप मन में नई नहीं हो जाएंगे, तो आप किधर भी आप बदलाव नहीं पाएंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में, पुराने ही उसमें, पुराने मन में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते वो, बाइबल कह रही है। आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आमेन। आत्मिक दशा में कैसे आप? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और आपका परमेश्वर का आत्मा आपको, आपके मन को भी क्या करेगा? बदलेगा। आप नए मन वाले हो जाएंगे और आप परमेश्वर में क्या हो जाएंगे? एक धन्य व्यक्ति हो जाएंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, अब इस समय हो गया है, अब हम आने वाले दिन में और कंटिन्यू करेंगे इस विषय को। कल शाम को हम 8 बजे मिलने वाले। कितने बजे? 8 बजे। कल सुबह हमने चर्च का समय कल सुबह नहीं, तो कल चर्च सुबह के बजाय हम 8 बजे शाम को लेने वाले हैं। तो आप 8 बजे तैयार रहिए, प्रार्थना में हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने आज वचन के द्वारा तूने हमें बातें की कि धन्य वे हैं जो मन के शुद्ध है, तूने कहा। हाँ प्रभु जी, आज सबको प्रभु तू सबके मनों को शुद्ध की कर दे मेरे परमेश्वर, और सबको आपने अपने मनों को नया कीजिए प्रभु जी, सबके मनों को, ताकि वो हर परिस्थिति को बदलता हुआ देख सके। प्रभु ब्लेस कर, सबको आशीषित कर। इस वचन के द्वारा तूने सबको ब्लेस किया, आशीष किया। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।